आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी। आज भाई रविंद्र का जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के साझे प्रत्याशी हैं उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। इस दोपहर के समय में कितनी संख्या में लोग यहाँ हैं, इस बात का सबूत है वह आने वाला विधायक भाई रविंद्र जी होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये दो पार्टियों का मिलन नहीं, दो वर्गों का मिलन हुआ है, कमेरे का, किसान का, मजदूर का। इनकी एक सोच हुई है, पैदा हुई है। वह इस जुमलेबाज सरकार से यही दो दल, यही दो संगठन पीछा छुड़वा सकते हैं, वरना तो ये प्रदेश को लूट के खाने का इनका काम है। ये तो गिरोह है, ये पार्टी नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। और हमेशा जब भी इनेलो और बसपा का समझौता हुआ है, हमेशा बदलाव आया है। वो सेंटर में भी आया और हरियाणा में भी आया। और ये कितनी अच्छी सोच है बहन मायावती जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और भाई अभय सिंह चौटाला और जितने बसपा और इनेलो के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता थे। कांग्रेस की तो टिकट जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन तक भी नहीं बटी। एक सीट तो कांग्रेस की बिना टिकट रहेगी। और ये इन पार्टियों के संगठन के बल पर ये घोषणा की बहन मायावती जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जब हरियाणा में राज होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आप भाजपा या कांग्रेस ऐसे नहीं कह सकते, इनके तो जुतियों में दाल बटने का काम हो रहा है। यहाँ आप देखो संगठन के बल पर, इनेलो और बसपा के संगठन के बल पर भाई रविंद्र हाँसी की आवाज बढ़ के विधानसभा में हाँसी शहर का विकास करने का काम करें। सर, अगर आप देखोगे तो हाँसी के अंदर दो ही परिवार आज तक बढ़ते आए हैं, कभी भ्याणा, कभी अमीर चंद मक्कड़, कभी भ्याणा, कभी अमीर चंद मक्कड़। तो अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे यहाँ से इनेलो का जो प्रत्याशी था, जो विधायक बन के गया था, उस टाइम के बनाए हुए रोड, इनेलो की सरकार में जो रोड बनाए थे आज भी दोबारा तोड़ के बनाए जा रहे हैं, वो आज तक नहीं टूटे। और आप देखोगे भ्याणा साहब रोड का उद्घाटन पहले करते, बाद में पहले जाता वो। इसी तरीके से एमटी झील का निर्माण करवाया था, उनका जीर्णोद्धार किया था तो इनेलो की सरकार में हुआ। उसके बाद उस झील को ना संभालने वाला नहीं हुआ, वो एक गंदे पानी का, सिर्फ और मात्र गंदे पानी की एक झील बन के रह गया। इसी प्रकार अगर आप देखोगे शहर के विकास की अगर बात करोगे, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल डैमेज है। एक बरसात के अंदर ही बैक में आने लग जाता है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है तो वो सीवर का पानी मिक्स होकर बदबूदार पानी जा रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। रविंद्र रंगाजी एक बहुत पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, मिशन के साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने, हमारे हाँसी विधानसभा के अब भी ये महासचिव हैं। तो दोनों दलों ने, बहुजन समाज पार्टी, INLD ने ये आज जो फैसला यहाँ हाँसी विधानसभा के जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे यहाँ के सम्मानित लोग हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है, यहाँ का जो उम्मीदवार हमने इनको समाज को देने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर एक जुझारू, ईमानदार, पढ़ा लिखा, एक मेहनती हमने हाँसी की जनता को उम्मीदवार, साझला उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार हमने दिया है। अब हम अपील करते हैं हाँसी की विधानसभा के जितने भी वोटर हैं, जितने हमारे संयुक्त दोनों दलों के और सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, हम उनसे अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, आप अपना एक एक कीमती वोट, आज तक आपने कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ से विधायक दिए हैं, हमारा गठबंधन का विधायक देख के यहाँ से भेज के देखना, फिर हम बताते हैं विकास कैसे होता है। 1000 रुपये हम
उन पे चौकों पर नहीं लगाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पहली बार बहुजन समाज पार्टी आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं उनमें मैनिफेस्टो नहीं करती, लेकिन दोनों दलों के जो हमारे टॉप लीडरशिप है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अब की बार हमने घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसके तहत हम हरियाणा की जनता को जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन शुरू करी थी उसको 7,500 करने का काम करेंगे। जितने भी बेरोजगार युवा हैं हरियाणा के अंदर, अगर उनको रोजगार मिल जाता है उसके लिए हमने मैनिफेस्टो में ये रखा है 1 फैमिली 1 एम्प्लॉयमेंट। अगर फिर भी बेरोजगारी रहेगी तो उन बेरोजगारों को हम 21,000 रुपये पर मंथ देने का काम करेंगे। जो लोग हरियाणा के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हम 100 गज के प्लाट देकर उनमें मकान बनाकर उनको मुफ्त में देने का काम करेंगे। हम उसके साथ साथ जितनी भी गृहिणी है हरियाणा के अंदर उनको प्रति मास 1100 रुपये एक सिलेंडर फ्री देने का भी काम करेंगे। हरियाणा के अंदर एक सबसे मोटी समस्या बिजली की है, बिजली बिलों की है। आज उस बात के लिए भी अगर हमारी इकट्ठी गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें भी उसका भी इंतजाम हरियाणा की जनता को फ्री में बिजली देने का काम गठबंधन की सरकार करेगी। और हमारे यहाँ से विधायक जितने बन के जाएंगे वो हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तो हाथ मजबूत करेंगे। इस हरियाणा प्रदेश में लुटेरे जो बैठे थे उनको भी हरियाणा से भगाने का काम अब गठबंधन की सरकार में जो आपके विधायक जाएंगे वो करेंगे। सर्वप्रथम 3 हमारे पॉइंट हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, ये जो आज हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, किसी में मास्टर नहीं है, किसी में लेक्चरर नहीं है। और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। गरीब के हक की जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरा है स्वास्थ्य। इन्होंने दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी है, दवाइयों पर रेट इतने ज़्यादा है। अगर कोई दवाई 1,000 रुपये प्रिंट है, वो दवाई है 50 रुपये की, और 1,000 रुपये प्रिंट वाली नकली दवाइयाँ बाज़ार में बिक रही है। क्या सरकार का काम नहीं है? सरकार उन फैक्ट्री वालों से, इंडस्ट्री वालों से यानी आर्थिक सहयोग लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा लेती है, इसलिए हमारे सभी सर्व समाज के गरीब भाइयों को लूटती है। तीसरा नंबर है रोजगार का अवसर कब पैदा होगा? शिक्षित बनेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, रोजगार। हांसी के बारे में आप कहना चाहते हैं, इस सरकार ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई पूरे हरियाणा प्रदेश में, कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। अगर हांसी में चारों तरफ फैक्ट्रियां लग जाए तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे उनको रोजगार मिलेगा। सारी की सारी फैक्ट्रियां कहाँ ले गए? गुजरात के अंदर ले गए। आज हरियाणा में कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और ये सारी फैक्ट्रियां कहाँ ले गए? गुजरात में ले गए। अगर हमारी सरकार बनती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो गठबंधन किया है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनेलो बसपा का गठबंधन करके चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा मोर्चा है, बहुत तकड़ी लहर है, बहुत बढ़िया है। अगर इस कांग्रेस को इस बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हटाने की। अगर बीजेपी को हटाने की ताकत है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन कुमारी मायावती जी में बीजेपी को हटा सकती है। और हमारी सरकार आएगी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री खोलेंगे, सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे, शिक्षित करेंगे, शिक्षित और स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा। अगर फैक्ट्रियाँ होगी रोजगार मिलेगा। इन्होंने रोजगार क्या कर दिया? अग्निवीर। देखो, फौज में फौजी आदमी हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, कौशल रोजगार। अरे क्या कौशल? 15,000 में गरीब आदमी क्या पेट पालेगा, अपने बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेगा 15,000 में? यानी हर किसी को वो भी प्राइवेट ठेकों के हाथ में दे दिया। और अग्निवीर, हमारे जो नौजवान हरियाणा के जो नौजवान देसी घी खा करके पूरा प्रैक्टिस करके देश की सेवा के लिए सीमा पर लड़ते हैं, उनके लिए क्या कर दिया? 4 साल का अग्निवीर। यानी कोई पेंशन नहीं, कोई शहीद का दर्जा नहीं। चिट्टा ज़्यादा बिक रहे हैं, जो नाम ही नहीं सुनते थे। आज हमारे नौजवान साथी सारे नशे में धुत होकर के पूरी जवानी ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा नशा मुक्ति हरियाणा बनाना। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साझा उम्मीदवार हैं रविंद्र रंगा जी, और आज उन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया हुआ है। और इस मौके पर हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के सचिव
बलबीर मुंडे जी और उनके साथ दूसरे प्रदेश के सचिव राम सिंह फौजी जी और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे शहरी अध्यक्ष विजय जैन जी और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामफल बोध जी और सभी यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। और ये कार्यक्रम और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल और इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों साझे उम्मीदवार 90 के 90 हमने पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरी नमस्कार। आपने पूछा 90 विधायक जो खड़े किए हैं 90 सीट पर कितनी मतलब हम सीट जीतेंगे, पर मेरे को तो ये मालूम है कि अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे बहुमत के साथ बनेंगे। अब आपको मालूम है बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए, लेकिन इससे भी बहुत आगे जाकर सीट बढ़ेगी और वो हरियाणा की बागडोर संभालेंगे बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन से। हमारा आज बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। बहन कुमारी मायावती जी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, उन्होंने जो पॉलिटिक्स की कमेरों के लिए की, दलितों के लिए की, छत्तीस जात बिरादरी के लिए की, वही विचार अभय चौटाला जी के है। जिस टाइम मुख्यमंत्री की ओर शपथ लेंगे आप देखना कि हरियाणा में कितना विकास होगा। बाकी जो सरकारें आई कि हम ये करेंगे, हमारा हाथ में बागडोर दे दो, हमारा 80 का जो विधायक है इस टाइम, ठीक है, वो भी कहता था मैं चैमुखी विकास करूँगा। उसने अभी कहा कि मैं 80 को जिला बनाऊँगा। वो कैसे जिला बना सकता है? नायब सैनी जी ने कहा कि 4 तारीख का इंतजार करो जिला बन जाएगा। कैसे मुख्यमंत्री जिला बना सकते हैं? सब ये खोरे लॉलीपॉप है। जब तक परिसीमन नहीं होगा दोबारा से, सन 26 में परिसीमन होना है, उसके बाद ही जिला बनेगा। चाहे कोई कितनी कोशिश कर लो, जिला नहीं बन सकता। तो ये सब झूठी बातें हैं। विनोद बिहाना ने वोट लेने के लिए कहते जिला बनाऊंगा। आप ये देखो 80 के बारे में जो भ्रष्टाचार, मैं मानता हूँ जो भी सरकार आई है थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होता है, काबू में करते हैं, लेकिन फिर भी मात्र रह जाता है। लेकिन जो करप्शन रेट इस टाइम भाजपा सरकार में है, इतना करप्शन रेट कभी भी ज़िंदगी में किसी सरकार में नहीं हुआ। जो काम पहले भुल्ले बट के 5,000 में होते थे, आज वो 50,000 रुपये में काम होते हैं। आप खुद समभोगी हो, आप कमेटी में जाओ, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो आदरणीय बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे भाई हैं, पागल हो जाते हैं वो चक्कर काट काट कर, फिर भी उनके काम नहीं बनते। हाँसी के अंदर 1350 करोड़ रुपए कहते आया है। आप बता दो 1350 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये सब उनकी जेब में गया, विधायक की जेब में गया। प्रवीण इलाहाबादी जो चेयरमैन बैठा है, वो अपना आप को कहता था मैं सबसे ईमानदार हूँ। पब्लिक ने वोट इसलिए दे दी कि वो ईमानदार है, लेकिन 10% कमीशन वो और 10% कमीशन विनोद बिहाना का। जो भी बजट आता है 20% पहले इनकी जेब में चला जाता है, उसके बाद जो कर्मचारी बैठे रहते हैं उनकी जेब में चला जाता है। कहाँ लगा 1300 करोड़ रुपया है? ये चौक बना दिया, कितना करोड़ रुपए का बना है चौक? बताओ आप, कितना पैसा खा गया? आप खुद बताओ मुझे, आप भी हाँसी में रहते हो, आपको तो सब कुछ मालूम हाँसी का, कोने कोने को आप जानते हो, गली गली को आप जानते हो। तो ये सब लूट है। अब हमारी पार्टी ने बड़ी समझदारी के साथ एक पढ़े लिखे नौजवान साथी को उतारा है यहाँ पर हाँसी विधानसभा से, और भारी बहुमत से विजय श्री हासिल करेगा।